सो हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 19 में मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं ये सीरीज़ जिसका पर्पस था हर यूट्यूब व्यूअर्स जो कि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में ये फील ना हो कि ये कमी रह गई या रिसोर्स नहीं थे मेरे पास। तो मैंने पहला सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग उठाया है और उसमें 2 चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोगों के जितना के कमेंट आ रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप लोगों का मुझे लग रहा है कि कम है। अप्रिशिएट करूँगा अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। अब रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, मैं ये आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट अगर आप वीडियो देख रहे हैं कम से कम एक कमेंट कर दीजिए। बस एक कमेंट करने के लिए आई डोंट थिंक सो 15-20 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पूरी मतलब 1 घंटे का कुछ लिखना है। जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज़, क्योंकि मैं 2 चैप्टर में अपने पूरे एफर्ट डाल दिया हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि इन 2 चैप्टर्स में किसी भी जगह जो मैं पेड कंटेंट पढ़ाया हूँ ऑलमोस्ट वही कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पर दे दिया हूँ। तो अगर मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि 15 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम आपकी लाइफ का इतना तो डिज़र्व करता हूँ मैं। तो अगर आप वो 15-20 सेकेंड मेरे लिए निकाल के एक कमेंट करेंगे अच्छा लगेगा, है ना? इतना तो आई होप कर ही सकते हैं आप लोग। तो चलिए लेक्चर नंबर 19, क्योंकि हम चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मैं ज़्यादातर रख ही रहा हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लास्ट सेशन भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन था और ये सेशन भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, क्योंकि बच्चों की जो कंप्लेंट होती है ना, वैसे बच्चों की कंप्लेंट कभी रुकती नहीं है। आप मतलब सर काट के भी रख दोगे तो वो यही कहेंगे सही से नहीं कटा, ऐसा करो दोबारा मरो, है ना? तो बट ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो बच्चों की ज़्यादातर जो कंप्लेंट रहती है वो ये रहती है कि पहले कि अच्छा नहीं पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाया, क्वालिटी कंटेंट नहीं दिया, वो मैंने ख़त्म कर दी। सेकंड क्या आती है, यार थ्योरी तो ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो आपने देखा होगा अभी तक मेरे हिसाब से मैंने 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ले लिए हैं और ऑन एन एवरेज अगर मैं 6-6 सवाल भी लेके चलूँ तो 30-35 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँगा। और ये एक और सेशन है, तो मेरा जो टारगेट था, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कम से कम 200 क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊँगा, वो मैं करवाऊँगा। नो इफ़ नो बट। ठीक है? तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेक्चर 19। बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पर 60% ऑफ चल रहा है एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज द कोड प्रो गुरु। क्या है ये? मेरा कोड है प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु। मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम मैक्सिमम क्लैरिटी, समझ लीजिए अच्छे से। हाँ, चीटिंग है अदरवाइज सब कुछ ठीक है। हाँ, अब किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे तो सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम आपसे पढ़ना है। भैया उसके लिए भी अनअकैडमी ने आपको फीचर प्रोवाइड करा रखा है कि आपको मेरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पर्टिकुलर सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम। अच्छा, उसके अलावा भी C++, STL, कोडिंग प्रॉब्लम्स, 200 कोडिंग प्रॉब्लम मैं इस बैच में कराता हूँ। तो आप मेरा ये इंडिविजुअल बैच है, एलिवेट बैच, इसको भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको क्या कोड यूज करना है? प्रो गुरु, प्रो गुरु। ठीक है, याद रख लीजिए इस बात को, कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं डिले नहीं करते और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ और वो चीज़ ये है कि इस सीरीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, जो भी टारगेट टाइम, मतलब एक टाइम आपने सोच रखा होगा कि 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, उसमें अपना बेस्ट ट्राई कीजिए। देन वीडियो प्ले कीजिए, मेरी अप्रोच देखिए। सॉल्यूशन नहीं कह रहा हूँ, अप्रोच कह रहा हूँ। देखो, अब मैं आपको यहाँ पर 5,000 क्वेश्चन भी करा दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक्सेस में क्वेश्चंस कर लेने हैं, वो तो हम करेंगे ही, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टीचर की अप्रोच समझ पा रहे हैं या नहीं, कि एक नए क्वेश्चन को टीचर किस तरीके से सॉल्व करता है। अगर आप वो अप्रोच सीख गए,
बिलीव मी सब काम बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए एंड कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए, मुझे लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। तो हमसे कह रहा है 3 वेरिएबल है हमारे पास। एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 5, तीसरा वेरिएबल है c जिसकी वैल्यू है 0। अब देखिए वाइल के अंदर एक कंडीशन लगी हुई है और अगर गौर करेंगे तो एंड से पहले कुछ है और एंड के बाद जो है वो पैरेंथेसिस में है। दैट मींस एंड के लिए फर्स्ट ऑपरेंड ये हो गया और सेकंड ऑपरेंड ये हो गया। अब देखिए यहां पर लगा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब पहले कंडीशन चेकिंग होगी, उसके बाद ये सॉरी डिक्रीमेंट है ये, उसके बाद ये अपडेट होगा। दैट मींस सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं वाइल के अंदर की ये कंडीशन क्या होगी, तो यहां पर a वैल्यू यूज होगी, सो 10 ग्रेटर देन 5, बट जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस कंडीशन a माइनस माइनस की वजह से ये वैल्यू 9 हो जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये ट्रू है? यस सर ये ट्रू है। दैट इज वाई एंड ये जो कुछ लगा है ये इवैल्यूएट होगा, बिल्कुल होगा। लॉजिकल एंड के लिए अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स होता है तो सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट नहीं होता है, लेकिन यहां पर ये ट्रू है इसलिए सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट होगा। चलिए अब हम इस पर आ गए। देखिए इसका काम तो खत्म बिकॉज इट इज ट्रू। अब हम अगर यहां पर देखें तो देखिए अगेन यहां लॉजिकल और का फर्स्ट ऑपरेंड जो है उसके अंदर भी क्या लगा हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट। दैट मींस फॉर दिस कंडीशन चेकिंग, फॉर दिस एक्सप्रेशन b की सेम वैल्यू यूज होगी विच इज 5 लेस देन 10, बट बिकॉज ऑफ b प्लस प्लस ये 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है सर। अब क्योंकि ये भी ट्रू है, आप लोग मुझे बताइए क्या c माइनस माइनस इवैल्यूएट होगा? नहीं सर ये इवैल्यूएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉजिकल और ये कहता है कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड नॉन जीरो या ट्रू है तो सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट नहीं होगा। इसी को सी प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। लॉजिकल और के लिए फर्स्ट ऑपरेंड अगर ट्रू या नॉन जीरो है सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट नहीं होता है। लॉजिकल एंड के लिए फर्स्ट ऑपरेंड अगर फॉल्स या जीरो है सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट नहीं होता है। अब इन लॉजिकल और के केस में क्योंकि ये ट्रू है तो इस पूरे की वैल्यू भी ट्रू है और इसकी वैल्यू भी ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू, दैट मींस वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन अब हम कहां गए सर? वाइल के अंदर गए। ठीक है, आराम से समझिएगा। दैट मींस ये c माइनस माइनस यानी कि c अभी अपडेट नहीं हुआ, हम अंदर गए। अब अंदर इफ और एल्स लगा हुआ है। पहले इफ की कंडीशन देखते हैं। तो इफ में लगा हुआ है c प्लस प्लस ग्रेटर देन 0। समझिएगा सर ये क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि इस एक्सप्रेशन के लिए c की सेम वैल्यू यूज होगी विच इज 0 ग्रेटर देन 0। अब आप लोग मुझे बताइए अगर इफ के अंदर मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो ये क्या है? ये तो फॉल्स है ना। लेकिन बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट c की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये फॉल्स है ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स एग्जीक्यूट करेगा। अब बेटा अच्छे से देखिएगा, एल्स में हम क्या कह रहे हैं? b प्लस इज इक्वल टू a। व्हाट डज दैट मीन? a की वैल्यू है 9, तो b में 9 से आप इंक्रीमेंट कर देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 15। नाउ दिस इज ओवर, अगेन वी गो बैक टू कंडीशन। दैट मीन्स पहला काम ओके। सेकेंड टाइम जब हम आएंगे इस कंडीशन पर, अगेन सेम थिंग a की सेम वैल्यू यूज होगी, सो इट इज 9 ग्रेटर देन 15 एंड अब देखो अच्छे से समझना, बिकॉज ऑफ पोस्ट डिक्रीमेंट इसके तुरंत बाद ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है क्या ये ट्रू है? नहीं सर ये फॉल्स है। अब जब ये फॉल्स है एंड सर क्या ये इवैल्यूएट होगा? सर इवैल्यूएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। एंड के लिए पहला ही ऑपरेंड, अगर एक भी ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होता है, जिसको हम जीरो कहते हैं, उसकी वैल्यू जीरो होती है। इट्स लाइक मल्टीप्लाई, मैंने आपको पढ़ाया भी है अगर आपने थ्योरी के लेक्चर्स देखे हैं। बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं? थ्योरी के लेक्चर्स देख ही नहीं रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेंड कर रहे हैं। भाई ऐसा मत करो, है ना। हाँ आप लोगों के लिए ही दिक्कत होगी, आई डोंट माइंड। दैट मीन्स दिस बिकम फॉल्स। अब फॉल्स का मतलब
फॉल्स का मतलब आप बाहर आ गए, बाहर, दैट मीन्स व्हाइल लूप से बाहर आए और प्रिंटिंग होगी ए बी सी। अब देखिए ए बी सी 8 15 1, दैट इज वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से सोचिए समझिए एंड देन जवाब दीजिए। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? आप लोगों को समझना है कि इसका आंसर क्या है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। प्लीज देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ये इंट क्योंकि डिक्लेरेशन यहां पर है तो आप इसको मिस्टेक मान सकते हैं। हालांकि सी प्लस प्लस में दिस कोड इज परफेक्टली फाइन, बट इन सी कई बच्चे इस चीज पर भी वो कर देते हैं प्रॉब्लम। यार छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो और समझ लो कि इंट आई मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। पढ़ने में समझने में ध्यान दो। नेतागिरी में क्या रखा है, मतलब इन सब बातों में कुछ रखा है नहीं ना। ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहला कंट्रोल कहाँ आएगा? कंट्रोल आएगा सर यहां पर। सो लेट मी डू दैट। आई की वैल्यू हो गई 1, देन कंट्रोल आया यहां पर, अच्छा सॉरी सेमी कोलन से पहले, दैट मींस आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 2। ओके, मल्टीपल एक्सप्रेशन है पहले एक्सप्रेशन में, ठीक है। नाउ कंट्रोल आएगा यहां पर। सो आई लेस देन 100, इज इट ट्रू? 1 लेस देन 100, यस सर इट इज ट्रू। बिकॉज इट इज ट्रू, हम कोड में आएंगे अंदर, आई विल बी प्रिंटेड। आई होप, इज इट सो? इज इट सो? हाउ मेनी टाइम्स विल द प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? ठीक है, दैट मीन्स प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट। हमें इससे मतलब नहीं क्या प्रिंट हुआ, वो पूछ रहा है कितनी बार प्रिंटफ चलेगा। आफ्टर दैट वी गो टू दिस। अब अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से। हम क्या कह रहे हैं? आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जे प्लस प्लस। देखो जे प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, दैट इज वाई आप ये कह रहे हैं आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जे, है ना। तो जे की वैल्यू क्या है सर? जे की वैल्यू 2 है। दैट मीन्स आई की नई वैल्यू हो गई 2, बट इमीडिएटली आफ्टर दिस स्टेटमेंट जे की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट स्टेटमेंट हम यहां पर आए एंड हमने कहा आई की वैल्यू क्या है? 2। 2 लेस देन 100, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, दैट इज वाई प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा। एंड हम गए यहां पर, अब देखिएगा आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस स्टेटमेंट जे बिकम 4। अब आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? आई की वैल्यू हो गई 6। अब आप यहां पर आए, हमने कहा 6, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। हमने कहा 6 लेस देन 100, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, दैट्स वाई प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट। प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा। देन अगेन हम गए आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जे। अब देखिए आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जे का मतलब है ये हो गया 24 और इसकी वैल्यू हो गई 5। ठीक है, ठीक है। अब हम कहां पर आए? फिर से यहां पर आए, दैट मीन्स हमने चेक किया 24 लेस देन 100, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। आराम से देखिएगा, दैट इज वाई प्रिंटफ एग्जीक्यूट किया। आफ्टर दैट जब आप करेंगे आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जे, व्हाट डज दैट मीन? 24 गुणा 5 यानी कि आई की वैल्यू हो गई 120 एंड जे विल बी इंक्रीज टू 6। ठीक है, अब देखिए वापस जब आप यहां आएंगे तो कंडीशन जो है वो हो गई 120 लेस देन 100, दैट इज फॉल्स। तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा था कि भैया प्रिंटफ कितनी बार चल रहा है, तो प्रिंटफ कितनी बार चला? 1 2 3 और 4, दैट मीन्स प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट 4 टाइम्स। उम्मीद करता हूं सवाल आपको पसंद आया होगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आराम से सोचिए समझिए एंड देन ही रिप्लाई करना है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं प्रोवाइडेड आप उनको यूटिलाइज करें, प्रोवाइडेड आप उनको यूटिलाइज करें, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इन क्वेश्चंस का। फिर क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि अरे यार क्या ही मतलब है। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो हमने कहा आई की वैल्यू 2 3 4, ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 2
जे की वैल्यू हो गई 3, के की वैल्यू हो गई 4। चलिए भैया, अब देखिए पहला जो फॉर लूप है, मैंने बताया था एक्सप्रेशन इज ऑप्शनल, दैट मीन्स कंट्रोल डायरेक्टली आएगा यहां पर। ठीक है, तो हमने कहा आई वाला लूप के केस में 2 लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। ट्रू का मतलब अब इस वाले फॉर लूप के अंदर का कोड चलेगा। चलिए देखते हैं भैया, बहुत बढ़िया बात है। दैट मीन्स अंदर अब जे वाला लूप चल गया। ठीक है, अब देखिए j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 5 के लिए लूप चलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब j इज इक्वल टू 3 होगा, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4 एंड j इज इक्वल टू 5। अच्छे से देखिएगा, जब j इज इक्वल टू 3 हुआ, इफ की कंडीशन अगर मैं चेक करूंगा, व्हाट इज इट? 3 mod 2 इक्वल टू 0? नहीं सर, दैट मीन j इज इक्वल टू 3 के लिए ये वाला लूप चलेगा। देखते हैं भैया, तो j इज इक्वल टू 3 के लिए ये वाला लूप चला। आप देख रहे होंगे मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं, वो इसके लिए ताकि आपको लूप का पता रहे। दैट मीन्स j इज इक्वल टू 3 के लिए ये वाला लूप, आराम से देखिएगा क्या कर रहा है, ये वाला लूप क्या कर रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, ये लूप तो बेकार है। k इज इक्वल टू 1 हुआ तब भी कुछ नहीं हो रहा ना, इस लूप के अंदर आप आ भी रहे हो तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। यू नीड टू फोकस, यू नीड टू फोकस। k इक्वल टू 2 होता है तो कंटिन्यू, अरे कंटिन्यू का k इज इक्वल टू 2 के बाद वैसे ही लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट मीन्स कैन आई से कि इस लूप का अभी के लिए अगर मैं बात करूं, अभी के लिए ठीक है, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन ये लूप जब भी आप एग्जिट करेंगे k इज इक्वल टू 3 के लिए करेंगे। देखिए k इज इक्वल टू 1 होगा, आप अंदर आएंगे, कुछ नहीं हुआ। k इज इक्वल टू 2 हुआ, आप कहेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू कहां ले जाएगा? यहां पर। दैट मीन्स k की वैल्यू 3 और 3 लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स k वाली वैल्यू 3 ही है, ये कंफर्म है। इसीलिए अगर आप गौर करें 3 3 3 या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस लूप को हम अवॉइड करते हैं, टोटली अवॉइड करते हैं। आराम से समझिएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंफर्म हुआ, ठीक है। j इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है, j इज इक्वल टू 3 के लिए जो इफ था वो तो वर्कआउट नहीं किया। ठीक है सर, j इज इक्वल टू 4 के लिए, चलिए j इज इक्वल टू 4 के लिए, अब j इज इक्वल टू 4 के लिए होगा क्या? 4 mod 2, देखिए 4 mod 2 इक्वल टू 0, दैट इज वाई ये ब्रेक आपको j वाले लूप से बाहर कर देगा। दैट मीन्स ये जो ब्रेक है वो आपको कहां ले जाएगा? i प्लस प्लस। प्लीज फोकस करिएगा, j की लास्ट वैल्यू क्या है? उम्मीद करता हूं सबको पता होगा, j की लास्ट वैल्यू 4 थी। ठीक है, अब i प्लस प्लस से i की नई वैल्यू हो गई 3। ठीक है, डन। हम फिर से स्टार्ट करते हैं इस पूरे, तो सेकेंड टाइम i की वैल्यू क्या है? 3। तो हमने चेक किया 3 लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। अब जब अंदर आए, आप लोगों को पता ही है कि j की वैल्यू 3, j की वैल्यू 4 और j की वैल्यू 5। अब देखिए j की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 mod 3 इक्वल टू 0, यहीं से आप ब्रेक हो जाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, j की वैल्यू 3 से आप स्टार्ट हुए, अंदर गए, 3 mod 3 इक्वल टू 0, ये ब्रेक फिर से आपको कहां ले जाएगा? बोलिए। दैट मीन्स 4 और 5 के लिए तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया ना, i प्लस प्लस से मेरा मतलब है कि i की वैल्यू हो गई 4। यू नीड टू फोकस करना है सभी लोगों को, ठीक है सर। i की वैल्यू 4 हो गई, तो हमने कहा 4 लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। क्योंकि ये ट्रू है, हम आ गए अंदर वाले लूप पर। अंदर वाले लूप में j इज इक्वल टू 3 से ही स्टार्ट होगा, तो हमने कहा j इज इक्वल टू 3। अगेन 3 mod 4 इक्वल टू 0 ट्रू नहीं है, तो क्या होगा? k वाला लूप 1 2 3 एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। j इज इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा? सर 4 mod 4 इक्वल टू 0, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, और आप सीधे i प्लस प्लस पर पहुंचेंगे। i प्लस प्लस पर पहुंचने का मतलब क्या है? i प्लस प्लस पर पहुंचने का मतलब है i की वैल्यू हो गई 5। अब देखिए फिर से 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, दैट मीन्स आप अंदर गए, j की वैल्यू फिर से 3 हो गई। j इज इक्वल टू 3 के लिए कुछ होगा, इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि 3 mod 5 इक्वल टू 0 नहीं है, k की वैल्यू 3 हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, k की वैल्यू हमेशा 3 ही होनी है, k की वैल्यू 3 हो गई। ठीक,
पूरा लूप एग्जीक्यूट कर गया j इज इक्वल टू 3 के लिए। j इज इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा? j इज इक्वल टू 4 के लिए भी सेम होगा, k 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, कुछ भी नहीं हुआ। देन j इज इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा? सर j इज इक्वल टू 5, 3 हुआ, 4 हुआ, 5। अब देखिए जब j इज इक्वल टू 5 है तो 5 mod 5 इक्वल टू 0 ब्रेक होगा और आप जाएंगे i प्लस प्लस पर। i प्लस प्लस पर जाने का मतलब है i की नई वैल्यू हो गई 6। प्लीज फोकस करिएगा। अब i की नई वैल्यू जैसे ही 6 हुई, 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स है, आप बाहर आएंगे। अब ijk की वैल्यू क्या है? सर 6, 5 और 3। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं सबको क्वेश्चन बेहतरीन लगा होगा। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और सॉल्व, मैं क्या कह रहा हूं, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है? नहीं, अप्रोच इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की, और सॉल्व करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? सर वीडियो पॉज करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से तैयारी कीजिए, फटाफट से क्वेश्चन कीजिए, कॉपी पेन लेके ही बैठना है, आंखों से मत घूरो, घूरने से सवाल नहीं डरा करते हैं। अच्छे इंसान की और अच्छे क्वेश्चन की जितनी आप आज रिस्पेक्ट करोगे गेट के एग्जाम में या प्लेसमेंट के टाइम में, उतनी ही रिस्पेक्ट वो आपकी करेगा। अभी आप उसे घूर रहे हो, एग्जाम के टाइम पे वो आपको घूरेगा। क्यों बेटा? हैं, इज्जत नहीं किए थे हमारी, आज हम तुम्हारी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, तो एक दूसरे की बेइज्जती करने से क्या फायदा है? इज्जत करो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आराम से समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है a इज इक्वल टू 5, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। a की वैल्यू है 5, ओके, b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 0। ठीक है, और अच्छा काउंट की भी वैल्यू है 0, काउंट की भी वैल्यू है 0। हमने कहा वाइल a माइनस माइनस ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट। दैट मीन्स कंडीशन चेकिंग के वक्त क्या होगा? a ग्रेटर देन 0। तो आप चेक कुछ ऐसा कर रहे हैं, वाइल 5 ग्रेटर देन 0, विच इज ट्रू, दिस इज ट्रू ना, बट जस्ट आफ्टर कंडीशन चेकिंग डिक्रीमेंट की वजह से ये हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है, दैट मीन्स अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब अंदर देखिए खुद में क्या है? अंदर एक फॉर लूप है, जो b इज इक्वल टू 3, 2 और 1 के लिए चलता है। ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहले b की वैल्यू हुई 3, b ग्रेटर देन 0, सबको पता है ट्रू है। आप अंदर आए। अब मुझे बताइए प्लस प्लस सी का मतलब क्या है? पहले c इंक्रीज होगा, दैट इज वाई c की वैल्यू हो गई 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं इफ 1 mod 2 इक्वल टू 0, सर ये तो फॉल्स है। फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स है कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एल्सिफ, क्या एल्सिफ एग्जीक्यूट करेगा c ग्रेटर देन 5? नहीं सर, दैट इज वाई एल्सिफ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और काउंट प्लस प्लस होगा। काउंट प्लस प्लस से मेरा मतलब है काउंट की वैल्यू हो गई 1 आफ्टर एवरीथिंग। नहीं सर, अभी नहीं सर, ये तो इफ एल्स वाला हुआ ना। दैट मीन्स b इज इक्वल टू 3 के लिए, b इज इक्वल टू 3, आफ्टर दैट आप कहां जाएंगे? b माइनस माइनस। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई? b की वैल्यू अब हो गई 2। ठीक है, डन सर। अगेन आप यहां पर आएंगे, b ग्रेटर देन 0, इट इज ट्रू। ठीक है, दैट मीन्स हम b इज इक्वल टू 2 के लिए अब सब देख रहे हैं। तो अगेन सबसे पहले क्या होगा? प्लस प्लस सी से c की वैल्यू हो जाएगी 2। और अब जब आप इफ चेक करोगे तो ये आएगा 2 mod 2 इक्वल टू 0। दैट इज वाई कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा। और कंटिन्यू देखो फॉर लूप के अंदर है, दैट इज वाई ये कंटिन्यू आपको b माइनस माइनस पर ले जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? b की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अगेन हम यहां पर आए, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1 के लिए, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 0। अगेन हम अंदर गए, हमने कहा प्लस प्लस सी, दैट मीन्स दिस विल बिकम 3। अब देखिए 3 mod 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्या c ग्रेटर देन
एल्स इफ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, काउंट प्लस प्लस एग्जीक्यूट करेगा। सो लेट मी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट टू 2। अब आफ्टर ऑल दिस जब आप b माइनस माइनस करेंगे तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स होगा। दैट मींस ये पूरा फॉर लूप खत्म। अब देखिए फॉर लूप खत्म का मतलब क्या है, फॉर लूप खत्म करने का मतलब है आप वाइल की नेक्स्ट इटरेशन में गए। इज दैट क्लियर? वाइल की नेक्स्ट इटरेशन में हम गए। अब वाइल की नेक्स्ट इटरेशन में अगेन वी विल चेक a greater than 0. So while 4 greater than 0 condition is true, but because of decrement, post decrement a की वैल्यू 3 हो गई। अब देखिए कंडीशन ट्रू है वो हमारी समझ में आ गया, दैट मीन्स हम कोड के अंदर गए। अगेन सबसे पहले क्या होगा, b की वैल्यू हो जाएगी 3। b की वैल्यू क्योंकि लूप में सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करता है, b की वैल्यू 3 हुई, 3 ग्रेटर देन 0 हमें पता है, तो हमें तो इन सब से मतलब है। b इज इक्वल टू 3। अब b इज इक्वल टू 3 के लिए देखिए सबसे पहले होगा प्लस प्लस c। अगर मैं ठीक हूं 4 mod 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा और ये कंटिन्यू आपको b माइनस माइनस पर पहुंचा देगा, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 2। अब अगेन 2 ग्रेटर देन 0 आप अंदर गए, प्लस प्लस c की वैल्यू तो इंक्रीज होनी ही है। 5 mod 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स इफ नहीं चलेगा, इफ नहीं चलेगा से मेरा मतलब है इफ के अंदर का कोड, दैट मीन्स कंटिन्यू नहीं चलेगा। अब एल्स इफ नहीं सर, एल्स इफ भी नहीं, एल्स इफ के अंदर का बिकॉज c ग्रेटर देन 5 अभी भी फॉल्स है, लेकिन काउंट प्लस प्लस की वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। अगेन b की वैल्यू हो गई 1, बिकॉज यहां पर आए b की वैल्यू हो गई 1 ग्रेटर देन 0 इज ट्रू। सबसे पहले होगा प्लस प्लस c से ये वैल्यू हो गई 6। अब देखिए 6 mod 2 इक्वल टू 0 क्योंकि ट्रू है, कंटिन्यू आपको कहां ले जाएगा, कंटिन्यू आपको b माइनस माइनस में ले जाएगा, तो b की वैल्यू हो गई 0। प्लीज अंडरस्टैंड, अब b की वैल्यू जब 0 हो गई तो आपको समझना पड़ेगा 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स है, फॉर लूप पूरा खत्म हो चुका, फॉर लूप पूरा खत्म हो चुका। दैट मीन्स हमें इतना समझ में आ गया कि अब वाइल की नेक्स्ट इटरेशन में जाना है। चलिए वाइल की नेक्स्ट इटरेशन में जाना है, चलिए चलते हैं वाइल की नेक्स्ट इटरेशन। तो इटरेशन नंबर 3। तो जब हम यहां पर गए वाइल की नेक्स्ट इटरेशन में, तो कंडीशन ऐसे चेक होगी, वाइल 3 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू, लेकिन ये वैल्यू 2 होगी बिकॉज ऑफ पोस्ट डिक्रीमेंट। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। ठीक है, अब अगेन क्योंकि कंडीशन ट्रू है, सबसे पहले b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू हो गई 3। फोकस करिएगा, b इज इक्वल टू 3 के लिए अगेन 3 ग्रेटर देन 0, सबसे पहले तो यही चेक होगा ना। तो हमने कहा c की वैल्यू हुई 7, इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा दैट मीन्स कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स इफ एग्जीक्यूट करेगा, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 3 के लिए एल्स इफ। अब एल्स इफ क्या कर रहा है, ब्रेक। अब देखो ये ब्रेक कौन से स्टेटमेंट के अंदर, ये ब्रेक इस वाले फॉर लूप से आपको निकालेगा, तो इस वाले फॉर लूप से निकल के आप वापस कहां जाएंगे, सर हम वापस यहां जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। दैट मीन्स अगेन आप कंडीशन क्या चेक होगी, वाइल 2 ग्रेटर देन 0, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, और पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से ये 1 हो गई। कंडीशन क्योंकि ट्रू है आप अंदर गए, b इज इक्वल टू 3 के लिए फिर से क्या होगा, आपने कहा c, दैट मीन्स c वैल्यू इंक्रीज हुई, c वैल्यू इंक्रीज हुई। अब अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इफ 8 mod 2 इक्वल टू 0, तो ये कंटिन्यू आपको b माइनस माइनस पर ले जाएगा, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया। अब b माइनस माइनस का मतलब क्या है, ये हो गया 2, यानी कि b इज इक्वल टू 2। अब देखिए अगेन b इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, प्लस प्लस c से ये वैल्यू 9 हो गई। इफ की कंडीशन कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स इफ दैट मींस ब्रेक आपको कहां ले जाएगा, ये वाला ब्रेक आपको वाइल लूप पे ले गया, अच्छे से समझिएगा। तो हमने कहा अगेन वाइल 1 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, लेकिन बट किंतु परंतु पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से ये 0 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एकदम करेक्ट है सर, डन। अंदर आए दैट मींस b इज इक्वल टू 3। सर b इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा समझते हैं, प्लस प्लस c, दैट मीन्स c की वैल्यू हुई 10
और 10 mod 2 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, दैट मींस b इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा और वो b माइनस माइनस पर आपको ले जाएगा, दैट इज b की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, डन, ओके, हमने चेक किया, ठीक है, 10 mod 2 कंटिन्यू, ठीक है, 1 ग्रेटर देन 0, ओके। अब इफ कंडीशन चेक होगी प्लस प्लस सी की वैल्यू 11 है, इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा ब्रेक। अब इस ब्रेक का मतलब आप गए अगेन वाइल लूप पर, ठीक है, कहां गए, वाइल लूप पर। b इज इक्वल टू, शायद 2 था ना, b इज इक्वल टू, हाँ b इज इक्वल टू 2 के लिए आप कहां गए, b इज इक्वल टू 2 में ये केस हुआ है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, b इज इक्वल टू 3 के लिए तो कंटिन्यू, हाँ b इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब जब आप यहां आए, प्लीज अंडरस्टैंड, अब कंडीशन क्या चेक होगी, वाइल 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, लूप से बाहर तो आएंगे लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से ये वैल्यू हो जाएगी -1। अब जब आप लूप से बाहर आए, अब प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं ए को, तो आई होप ए की वैल्यू होगी -1, बी विच इज 2 और काउंट विच इज 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? आई होप यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, प्लीज कमेंट जरूर करिए और फटाफट से मुझे बताइए, आप जहां कहीं देख रहे हैं फटाफट से मुझे बताइए वेदर मजा आ रहा है नहीं आ रहा, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, एंड जब आप सॉल्व कर लें देन अगेन वीडियो को प्ले करिएगा और सॉल्यूशन एज वेल एज अप्रोच जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, डोंट नो वेदर, फटाफट से आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए देखते हैं। तो हमसे कह रहा है int x इज इक्वल टू 3। आई होप दैट्स अ इजी क्वेश्चन, है ना, सारे क्वेश्चन थोड़े एक जैसे नहीं होने चाहिए। हमने कहा स्विच ऑफ x प्लस 2, दैट मीन्स सबसे पहली बार में स्विच ऑफ x प्लस 2 का मतलब है, हमने कहा स्विच ऑफ 5। अब स्विच ऑफ 5 का मतलब केस 5, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो किसी भी केस के आगे ब्रेक नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स केस 5 एग्जीक्यूट करेगा एज वेल एज डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट करेगा। केस 5 कह रहा है x की वैल्यू को इंक्रीज कर दो +2 से, और डिफॉल्ट कह रहा है -1, तो ओवरऑल कैन आई से x की वैल्यू को इंक्रीज कर दो 1 से, दैट मीन्स x बिकम 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था, मैं खुद कह रहा हूँ, बट बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन ना आपको भी मोटिवेशन देते रहेंगे। हाँ, कभी कभार ऐसा लगता है ना यार 2 + 2 = 4 कैसे पूछ सकते हैं सर, अरे ऐसा भी होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। हाउ मेनी टाइम्स डज द प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, प्रिंटफ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताना है। वीडियो पॉज कीजिए, प्ले कीजिए, देखिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, आराम से सोचिए समझिए। चलिए उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। तो हमने कहा i की वैल्यू, देखिए i की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। i इज इक्वल टू 0 के लिए देखिए j जो है वो स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, मैंने लिख लिया है। अब एग्जीक्यूट किस किस के लिए करेगा वो समझते हैं। तो देखो जब j इज इक्वल टू 0 है तो i प्लस j 0 होगा, यहां पर 1 होगा, यहां 2, यहां 3, यहां 4। अब देखिए i प्लस जे इज इक्वल टू 6 कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि i प्लस जे की वैल्यू 6 होगी ही नहीं। दैट मीन्स i इज इक्वल टू 0 के लिए प्रिंटफ कितनी बार एग्जीक्यूट किया, सर इन सारी वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट किया। सो कैन आई से i इज इक्वल टू 0 के लिए प्रिंटफ 5 टाइम्स एग्जीक्यूट किया, प्लीज चेक इट। यस, अब देखिए i इज इक्वल टू 1, अगेन i इज इक्वल टू 1, j की वैल्यूज तो वही है 0 से लेके 4, 0, 1, 2, 3, 4। नहीं सर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि j वाला लूप i से स्टार्ट होता है बेटा, ये गलती मत करना। दैट मीन्स j वाला लूप 1, 2, 3, 4। अब देखिए गौर करिएगा,
मैं यहां पर i प्लस जे की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो 1 + 1 2, देन 3, देन 4, देन 5। अगेन इन एनी ऑफ द केस i प्लस जे इज इक्वल टू 6 हुआ ही नहीं, दैट मीन्स 1 2 3 4 i इज इक्वल टू 1 के लिए प्रिंटफ 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, बिल्कुल करेगा। सिमिलरली जब i की वैल्यू 2 होगी, मैंने फिर से लिखा j की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी सर, 2 से, 2 3 4। So let me write I plus j values। तो देखो 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6। दैट मीन्स इसके लिए चलेगा, इसके लिए चलेगा, लेकिन इसके लिए तो नहीं चलेगा ना भाई, इसके लिए का मतलब ब्रेक हो गया। दैट मीन्स ओके, I इज इक्वल टू 2 के लिए ये चला 3 टाइम्स, नो 2 टाइम्स, सॉरी कितनी बार चला 2 टाइम्स, ठीक है सर। अब i इज इक्वल टू 3 हुआ भाई, i इज इक्वल टू 3 हुआ, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ j विल स्टार्ट फ्रॉम 3, ठीक है। अगेन मैंने कहा कि चलो भैया पता करते हैं i प्लस j, यू नीड टू अंडरस्टैंड i प्लस j की वैल्यू कितनी होगी, 3 + 3 6। यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स 0 टाइम्स i इज इक्वल टू 3 के लिए। अब जब i इज इक्वल टू 4 होगा, जब i इज इक्वल टू 4 होगा तो j की वैल्यू 4, दैट मीन्स i प्लस j की वैल्यू क्या होगी 8, दैट मीन्स ब्रेक नहीं होगा एंड 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना आया सर, 5 + 4 + 2 + 1। दैट मीन्स ओवरऑल प्रिंटफ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा सर, 12 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट 12 टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एंड प्लीज लेट मी नो द आंसर। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं क्या करना है, कैसे करना है। वीडियो पॉज कीजिए, अपना सॉल्व कीजिए, देखिए, प्ले कीजिए, देखिए सही है या नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन के अंदर x y z 3 वेरिएबल हैं। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 0, सॉरी x की वैल्यू 1 है, माफी चाहता हूं, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 2 है। अब देखिए एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एंड लगा हुआ है, तो अगर मैं बात करूं x ऑरिंग विद प्लस प्लस वाई, पहले इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 1 है, 1 ऑरिंग विद प्लस प्लस वाई। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या ये इवैल्यूएट होगा सर? ये इवैल्यूएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉजिकल और का फर्स्ट ऑपरेंड ही नॉन जीरो है, ट्रू है, और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल और कहता ही है इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज नॉन जीरो और ट्रू। ठीक है, मेरा आंसर ट्रू है और मेरी वैल्यू 1 है, दैट मींस ये इवैल्यूएट नहीं हुआ और इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हमने लगाया एंड, माइनस माइनस जेड ऑरिंग विद वाई प्लस प्लस। अब अच्छे से देखिएगा सर, ये तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर 1 या ट्रू है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस जेड का मतलब क्या है? पहले जेड की वैल्यू डिक्रीज करेगी एंड देन वैल्यू इज यूज, तो ये वैल्यू 1 यूज होगी, 1 और y प्लस प्लस। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पूछा, क्या ये इवैल्यूएट होगा? सर ये इवैल्यूएट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, दैट मीन्स फाइनली वी हैव 1 एंड 1 दैट इज ट्रू। ट्रू का मतलब 1, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई 1, x तो पहले से ही 1 था। ठीक है, क्या y में कुछ भी इंक्रीज हुआ? नहीं सर, y रिमेन सेम, क्योंकि ना तो प्लस प्लस y एग्जीक्यूट किया ना y प्लस प्लस एग्जीक्यूट किया। फाइनली व्हाट आर द वैल्यूज? सर द वैल्यूज आर 1 0 1, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की फटाफट से। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स। प्लीज वीडियो पॉज करके खुद से जरूर कीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि चीजें दिक्कत देंगी, है ना। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ पा रहे हो कि रिटर्न काउंट, तो आप ऐसा समझिए
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट। अगर किसी ने फंक्शन नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगला टॉपिक मैं फंक्शन ही पढ़ाऊंगा, अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आप ऐसा समझिए आपसे ये बोल रहा, देखिए हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन सिर्फ मैंने ये पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डज द कंडीशन इनसाइड द इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स टू ट्रू, ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी। तो प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए, देन जवाब दीजिए। अच्छे से सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, मैं तब तक पानी वानी पी लेता हूं। चलिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, आराम से देखते हैं। ठीक है, x एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 15, ओके। एक वैल्यू है y जिसकी वैल्यू है 3, एक वैल्यू है y जिसकी वैल्यू है 3। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इससे मतलब ही नहीं है, हालांकि आप इसको क्वेश्चन को ये भी बोल सकते थे वट एवर बी द वैल्यू ऑफ काउंट, वही आंसर है ना। तो दूसरी तरीके से हम ये भी पूछ सकते थे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट, ठीक है, डज नॉट मैटर। चलिए देख लेते हैं, आप काउंट को करना चाहते हैं तो काउंट से भी कर सकते हैं, तो मैंने काउंट लिख दिया, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है। अब देखिए, सबसे पहली बार वाइल की बात कर रहा हूं, x माइनस माइनस, दैट मीन्स आपने कहा वाइल 15, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, बट जस्ट आफ्टर कंडीशन इवैल्यूएशन, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, x माइनस माइनस की वजह से ये 14 हो जाएगा। अब हम आए इफ पर, आराम से देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, प्लस प्लस वाई, प्लस प्लस वाई का मतलब है प्री इंक्रीमेंट, दैट इज वाई की वैल्यू हो गई 4। अब देखिए 4 मॉड 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, इफ फॉल्स दैट मीन्स कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और आप कहां जाएंगे, वाइल माइनस माइनस, दैट मीन्स सेकेंड टाइम हम आए वाइल में। तो अगेन आप क्या कह रहे हैं, वाइल x माइनस माइनस, दैट मीन्स वाइल 14। अब देखो कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से ये 13 हो जाएगा। हम अंदर आए, हमने कहा प्लस प्लस वाई मतलब ये हो गया 5। अब देखिए 5 मॉड 3, अगेन कंडीशन फॉल्स है, कुछ नहीं हुआ, अगेन हम गए x माइनस माइनस, ठीक है। आराम से देखिएगा, अच्छे से। तो थर्ड टाइम हमने कहा वाइल 13, कंडीशन ट्रू है, लेकिन x माइनस माइनस की वजह से ये 12 हो जाएगा। अब देखिए प्लस प्लस वाई मतलब ये 6 हो गया। अब की बार में देखो क्या होगा, 6 मॉड 3 इक्वल टू 0, यानी कि इफ ट्रू, सो कहना इसे पहली बार काउंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, काउंट की वैल्यू हो गई 1। ओके, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया हो। अब अगेन हम, ठीक है, हमने कहा वाइल 12 क्योंकि नॉन जीरो है, ट्रू माना जाएगा, बट डिक्रीमेंट की वजह से ये 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 इज कंसीडर, अब ये तो ट्रू है तो हम अंदर गए, प्लस प्लस वाई का मतलब 7। आप जानते हैं 7 के लिए कुछ भी नहीं होगा, 7 के लिए कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज 7 मॉड 3 इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स हम अंदर गए, वाइल 11, अगेन 11 इज कंसीडर्ड एज ट्रू, बट डिक्रीमेंट की वजह से। अब जब आप अंदर गए प्लस प्लस वाई, 8 के लिए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, दैट मीन्स इसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। हम फिर से अंदर गए तो हमने कहा वाइल 10, अगेन देखिए 10 इज ट्रू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 इज ट्रू, ट्रू का मतलब अंदर गए, y की वैल्यू 9 हुई। अब देखिए 9 के केस में इफ ट्रू होगा एंड काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है सर। हम आगे गए, दैट मीन्स अब हमने कहा, अच्छा ये मैंने 10 से 9 नहीं किया था, इसको मैं 9 कर देता हूं, ठीक है। हम अंदर गए और हमने कहा वाइल 9। अब देखिए 9 इज कंसीडर्ड एज ट्रू, बट जस्ट आफ्टर दिस इसको हमने 8 कर लिया, 9 ट्रू है। अब लेकिन इसके लिए क्या होगा, प्लस प्लस वाई, 10 मॉड 3 इक्वल टू 0, कुछ नहीं होगा, आई होप दैट पार्ट इज ओके। देन हम आए वाइल 8 इज कंसीडर्ड एज ट्रू, बट डिक्रीमेंट की वजह से आपने इसको 7 किया, प्लस प्लस वाई दैट इज 11 मॉड 3, कुछ भी नहीं होगा। हम आए नेक्स्ट, हमने कहा वाइल 7,
7 ट्रू है, लेकिन जस्ट आफ्टर कंडीशन इवैल्यूएशन इट बिकम 6। हम अंदर गए, प्लस प्लस वाई से आपने ऐसे 12 किया। अब देखिए इफ की कंडीशन में ट्रू आएगा, बिकॉज 12 मॉड 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स काउंट की वैल्यू हो गई 3। डन सर। अब अगेन हमने क्या चेक किया होगा, वाइल 6। वाइल 6 का मतलब कंडीशन ट्रू है, लेकिन डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से ये 5 आएगा। आप लोगों को पता है क्या होगा सर, ये वैल्यू 13 होगी, उसके लिए कुछ नहीं होगा। देन हमने कहा वाइल 5 इज कंसिडर्ड एज ट्रू, पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से 4 हो गया। y की वैल्यू 14 होगी, उसके लिए भी कुछ नहीं होगा। देन अगेन वी विल चेक वाइल 4, कंडीशन इज ट्रू, बट आफ्टर दैट दिस विल बिकम 3। अब जब आप y की वैल्यू करेंगे तो 15 मॉड 3 इक्वल टू ट्रू होगा। इफ ट्रू, दैट इज वाई काउंट की वैल्यू 3 से 4 होगी। अगेन हम वाइल लूप पे आए, हमने कहा वाइल 3 कुछ होगा। देखिए ये ट्रू है, ये 2 हो गया, लेकिन y की वैल्यू 16 से कुछ नहीं होगा। देन आप अंदर गए, वाइल लूप में कंडीशन चेकिंग 2 इज कंसिडर्ड एज ट्रू, आफ्टर दैट दिस विल बिकम 1, प्लस प्लस y 17 मॉड 3 कुछ नहीं होगा। नाउ अब देखिए वाइल 1 इज कंसिडर्ड एज ट्रू, बट अब ये 0 हो गया, लेकिन अभी कंडीशन तो ट्रू है, तो हम अंदर आए, प्लस प्लस वाई 18 मॉड 3, दैट मीन्स फॉर दिस इफ ट्रू विल वर्क, और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5। अब जब आप वाइल लूप में आएंगे तो वाइल 0 दैट मीन्स फॉल्स। तो हमसे पूछा गया था काउंट की वैल्यू क्या है, नहीं, हमसे पूछा गया था ये कितनी बार ट्रू है। अरे जितनी काउंट की वैल्यू है, क्योंकि काउंट की वैल्यू 0 से इंक्रीज हो रही है हर बार। दैट मीन्स व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5 टाइम्स। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि क्या हम इसे जल्दी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। आपको थोड़ा सा बस यहां पर सोचना था कि हो क्या रहा है। आपको थोड़ा सा बस यहां से सोचना था कि हो क्या रहा है। सर हर तीसरी बार में लूप चल रहा था, तो दैट मीन्स 5 बार ही चलेगा। हर तीसरी बार में लूप से मेरा मतलब है हर तीसरी बार में ये ट्रू होता था। 15 के लिए नहीं था, 14 के लिए नहीं था, आराम से देखिएगा, 15 के लिए नहीं था, 14 के लिए नहीं था, 15 के लिए नहीं था, 14 के लिए नहीं था, 13 के लिए था, 12 11 नहीं था, 10 के लिए था, 9 8 नहीं था, 7 के लिए था, 6 5 नहीं था, 4 के लिए था, 3 2 नहीं था, 1 के लिए था। तो आप 4-5 इटरेशन के बाद ही ये समझ जाते। तो मेरा तो क्योंकि फैकल्टी हूं, मुझे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वरना बच्चे कटघरी में खड़ा कर देते हैं, अरे सर पूरा नहीं किया सर। आई होप दिस पार्ट इज ओके, और जरूर बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, हो जाए उसके बाद चेक करिए वेदर एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो हमने कहा x की वैल्यू है 2। ओके, आपने गौर किया होगा मैं हमेशा बहुत बड़े इसलिए कर लेता हूं ताकि ये बाद में ऐसा ना हो कि रब आउट करना पड़े और समथिंग लाइक दिस, है ना। चलिए, सो क्या कहा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 6, एंड रिजल्ट की वैल्यू अभी है गार्बेज। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले इफ x प्लस प्लस, तो पहले देखिए क्या ये ट्रू है, x प्लस प्लस, यस सर ये ट्रू है। इन द फर्स्ट इटरेशन ये ट्रू है। इफ x प्लस प्लस, यहां पर क्या होगा, ये इफ 2, लेकिन इसके तुरंत बाद पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से ये 3 हो जाएगा। अब अच्छे से समझिएगा, ये वाला जो इफ है वो कहां से कहां तक है? सर ये वाला जो इफ है वो यहां से यहां तक है। ठीक है, और इसका एल्स यहां, सॉरी ये इफ खत्म, ये एल्स खत्म, सॉरी ये वाला इफ, इसके अंदर एक इफ एल्स, दैट मींस ये वाला इफ कहां खत्म है, ये वाला इफ यहां खत्म है। अब एल्स शुरू है, कई बार क्या होता है हम कोड में यही नहीं समझ पाते और जल्दबाजी कर देते हैं। ये देखिए एल्स शुरू, अब इसका वाइल, इफ, ये इफ खत्म, एल्स खत्म, ये वाइल खत्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाइल
इफ यहां खत्म, एल्स यहां खत्म, ये वाइल खत्म, यानी कि ये वाला जो एल्स है वो यहां तक है। ठीक है, अब ढंग से समझते हैं। लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक टाइप का है, हो सकता है मुझे ही लग रहा हो, बच्चे तो मेरे होशियार हैं। ठीक है, दैट मीन्स इफ चलेगा। ओके, अब हमने कहा y माइनस माइनस, y माइनस माइनस मतलब y की वैल्यू हो गई 3। आपने कहा इफ z प्लस प्लस, इफ z प्लस प्लस, दैट मीन्स इफ के लिए, इस इफ के लिए तो 6 ही रहेगा ना, और 6 भाई पहली बार में ये 6 रहा ना, 6 इज ट्रू, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से ये 7 हो गया। हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू वाई और जेड। व्हाट डज दैट मीन? वाई और जेड, आप लोग मुझे बताएंगे वाई और जेड का मतलब क्या है? 3 बिटवाइज ऑरिंग विद 7। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इट्स लाइक 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 1 है, यहां पर 4 प्लस 2 प्लस 1 है, जस्ट लाइक यूनियन है ना। तो इन दोनों में से कॉमन क्या, मतलब यूनियन में क्या आएगा? 4 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स रिजल्ट की वैल्यू हो गई 7। रिजल्ट की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब सब कुछ एग्जीक्यूट कर चुका, दैट मीन्स अगेन अब क्या होगा बताइए जल्दी से। आई होप एवरीथिंग इज ओके। अब हमसे पूछ क्या रहा है? देखिए सवाल लग रहा था ना खतरनाक है, लेकिन प्रॉब्लम इज एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं किया। दैट मीन्स अब जो हमसे पूछा है दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस रिजल्ट, तो दैट इज 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7, दैट इज 6 प्लस 14। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से सॉल्व कीजिएगा। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल आउटपुट? पॉसिबल आउटपुट फटाफट से बताइए, व्हाट इज द पॉसिबल आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है? वीडियो पॉज करके सोचिएगा, समझिएगा, देन ओनली आंसर कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो हमने कहा x की वैल्यू है 5। कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आपने देखा होगा, मैं इजी डाल दे रहा हूं ताकि हाँ मतलब आपको भी लगेगा यार सब ठीक है ना। x की वैल्यू है 5, दैट मीन्स स्विच ऑफ 5 विल एग्जीक्यूट। अब स्विच ऑफ 5 के हिसाब से केस 5 एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि केस 5 के बाद ब्रेक नहीं लगा है, दैट मीन्स उससे नीचे का स्टेटमेंट भी, दैट मीन्स केस 4 नीचे का केस और ब्रेक लगा है, दैट मीन्स आप बाहर आ जाएंगे। तो केस 5 क्या कह रहा है? x की वैल्यू को 2 से इंक्रीज करो, और केस 4 कह रहा है 3 से इंक्रीज करो। दैट मीन्स ओवरऑल पहले ये वैल्यू 7 होगी, फिर ये वैल्यू 10 हो जाएगी। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, समझते हैं। ओहो, लग रहा है खतरनाक है, तो प्लीज टेक योर टाइम, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए और आराम से मुझे बताइएगा व्हाट एवर बी द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सोचिए, समझिए, क्या आंसर हो सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इफ एल्स इफ, ओह दैट्स ग्रेट। मजाक मजाक में क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्या? सर ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3, ठीक है, सी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 4 और रिजल्ट की वैल्यू है 0। रिजल्ट की वैल्यू है 0। अब देखिए एक लूप चल रहा है, इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैंने कहा पहले आई इज इक्वल टू 1 के लिए लूप चलाते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए जब आप चलाएंगे, देखिए इफ है, एल्स इफ है, एल्स है। ठीक, हमने कहा इफ, क्या इफ ट्रू है? 5 लेस देन 3 नहीं, बी ग्रेटर देन सी नहीं, भाई 3 ग्रेटर देन 4 भी रॉन्ग है, दैट मीन्स एल्स एग्जीक्यूट करेगा। आई इज इक्वल टू 1 के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग एल्स एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज इफ गलत है, 5 लेस देन 3 फॉल्स है, 3 ग्रेटर देन 4 फॉल्स है। ठीक है, तो एल्स में हम क्या कह रहे हैं? जब तक c ग्रेटर देन 0 है, इज c ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0, द कंडीशन इज ट्रू। हम अंदर गए। अब देखिए आराम से टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है, सबसे पहले ये इवैल्यूएट होगा। सो व्हाट इज a mod c? 5 mod c इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, बिकॉज 5 mod 4, बेटा देखो
5 mod 4 इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है, और जब ये कंडीशन फॉल्स होती है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके बराबर होती है। दैट मीन्स सबसे पहली बार में वाइल लूप के अंदर क्या आएगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। अब प्लस प्लस ए का मतलब क्या है सर, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, आप कह रहे हो पहले ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट मीन्स रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 6। व्हाट डज दैट मीन, रिजल्ट की वैल्यू को 6 से इंक्रीज कर दो, दैट मीन्स दिस विल बिकम 6। इज दैट ओके, डन। आफ्टर दिस अगेन वी विल चेक वेदर c is greater than 0 or not. Sir, c is still greater than 0, so this means that is true. अगेन अब आप जब चेक करेंगे a mod c इक्वल टू 0, अच्छे से देखिएगा, 6 mod 4, अगेन दिस इज फॉल्स, दैट मीन्स आप ये कह रहे हो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ए प्लस प्लस ए, दैट मीन्स पहले a की वैल्यू इंक्रीज होगी, सो दिस टाइम रिजल्ट की वैल्यू को आपने 7 से इंक्रीज किया, सो रिजल्ट विल बी 13। ठीक है सर, अगेन आप कहां चले गए, चेकिंग पर, 4 ग्रेटर देन 0, स्टिल इट इज ट्रू। तो अब आप क्या चेक करेंगे, अच्छे से देखिएगा, a mod c 7 mod 4, अगेन दिस इज फॉल्स, दैट मीन्स रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, दैट मीन्स पहले a की वैल्यू 8 होगी एंड देन आप कह रहे हैं ये 8 से इंक्रीज हो जाएगी, सो दिस विल बिकम 21। अगेन यू विल चेक 4 ग्रेटर, देखो इसमें लूप लगा हुआ था ना, वाइल c ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0 इट इज ट्रू, दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं रिजल्ट, नहीं अब ऐसा नहीं कहेंगे हम, अब अच्छे से देखिए, a mod c 8 mod 4 इक्वल टू 0, दैट इज वाई दिस टाइम रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा c, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू c माइनस माइनस, लेकिन c माइनस माइनस क्या कहेगा, रिजल्ट प्लस की वैल्यू c से बढ़ा दो, दैट इज 25 एंड देन c माइनस माइनस, सो c बिकम्स 3। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगेन जब आप वाइल लूप में आएंगे 3, c इज स्टिल ग्रेटर देन 0, दैट इज वाई ट्रू हुआ। अब देखिए आप चेक करेंगे, अच्छे से देखिएगा, a तो 80 है लेकिन c की वैल्यू 3 हो चुकी, अगेन दिस इज फॉल्स, अगेन दिस इज फॉल्स, दैट इज वाई आप ये कह रहे हैं दैट रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। अब प्लस प्लस ए का मतलब है ये हो गया 9 और रिजल्ट की वैल्यू हो गई 34। डन है सर, आप लूप में गए वापस, c इज स्टिल ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आए। अब देखिए a mod c, a की वैल्यू 9 है, ये 3 है, तो ये ट्रू हो गया, दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं दैट रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू c माइनस माइनस, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, पहले c की वैल्यू ऐड हो जाएगी, दैट इज वाई इसमें 3 और ऐड होगा, सो दिस विल बिकम 37। आफ्टर दैट c विल बी डिक्रीज्ड बाय 1। अगेन जब आप इस वाइल लूप में आएंगे, अच्छे से देखिए, जब आप इस वाइल लूप में आएंगे तो हम कह रहे हैं 2 ग्रेटर देन 0, द कंडीशन इज ट्रू, 2 ग्रेटर देन 0, द कंडीशन इज ट्रू, बट लेकिन किंतु परंतु आप देखिए 9 mod 2 इक्वल टू 0, ये फॉल्स है, दैट मीन्स रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, दैट मीन्स सबसे पहले a की वैल्यू इंक्रीज होगी और रिजल्ट की वैल्यू इतने से इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स दिस विल बिकम 47। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, अब हम फिर से गए, अगेन प्लीज गौर करिएगा, 2 ग्रेटर देन 0 इज स्टिल ट्रू, हम अंदर गए, अब की बार जब आप 10 mod 2 करेंगे ये ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स दिस टाइम रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू c माइनस माइनस, दैट मीन्स रिजल्ट के अंदर c ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बिकम 49 और पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से दिस विल बिकम 1। अब फिर से आप वाइल लूप में आए, 1 ग्रेटर देन 0, द कंडीशन इज ट्रू। अब देखिए चेक करिएगा, 10 mod c, 10 mod 1, अरे mod 1 किसी के साथ करो, इट इज 0, यस इट इज 0, ट्रू, दैट मीन्स रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू c माइनस माइनस, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू c माइनस माइनस, यानी कि रिजल्ट में c की वैल्यू को ऐड कर दो, c की वैल्यू को डिक्रीज बाय 1 कर दो। अब जब आप वाइल लूप में जाएंगे 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन बिकम फॉल्स, पूरा वाइल लूप एग्जीक्यूट कर गया, दैट मीन्स एल्स भी खत्म हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सर देखिए एल्स एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है, लेकिन ये पूरी कहानी किसके लिए थी, ये पूरी कहानी जो भी हमने एग्जीक्यूट कराई ये i इज इक्वल टू 1 के लिए थी,
ये पूरी कहानी जो भी हमने एग्जीक्यूट कराई ये i इज इक्वल टू 1 का पार्ट थी। अब सर इसी तरीके से आपको i इज इक्वल टू 2 के लिए काम करना है। ओ माई गॉड, अब ये बन गया खतरनाक क्वेश्चन। अब ये खतरनाक क्वेश्चन बन चुका है। i इज इक्वल टू 1 के लिए हमने पूरा एग्जीक्यूट करा लिया और कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, i इज इक्वल टू 2 के लिए भी ऐसे ही काम करते हैं। सेकेंड टाइम जब i की वैल्यू 2 है, अब अच्छे से देखिएगा, a लेस देन b ट्रू है क्या? नहीं सर। b ग्रेटर देन c ट्रू है, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 2 के लिए एल्स इफ चलेगा। एल्स इफ क्या कहता है? एल्स इफ कह रहा है कि अगेन एक कोड है, दैट मीन्स ये 2 बार चलेगा। एल्स इफ के केस में j इज इक्वल टू 0, तो देखिए j इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 1। j इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो रहा है, अच्छे से देखिएगा, a प्लस प्लस ग्रेटर देन c, इज a ग्रेटर देन c, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्योंकि ट्रू है आप इस पे जाएंगे, लेकिन बट किंतु परंतु कंडीशन चेकिंग के तुरंत बाद देखिए आपकी कंडीशन कुछ ऐसे होगी ना, 10 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू बट बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ a विल बिकम 11। ठीक है, दैट मीन्स कंडीशन चेकिंग हो गई। अब आपको समझना है क्योंकि ये ट्रू है, कैन आई से रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू माइनस माइनस बी। यस सर, अब माइनस माइनस बी का मतलब पहले b डिक्रीज होगा एंड रिजल्ट की वैल्यू b से इंक्रीज होगी, सो दिस विल बिकम 52। ठीक है सर, अगेन j इज इक्वल टू 1, आराम से देखिएगा, j इज इक्वल टू 1। सर j इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? j इज इक्वल टू 1 के लिए अगेन कंडीशन चेकिंग होगी, तो देखिए क्या आएगा, 11 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, दिस विल बिकम 12 और रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू माइनस माइनस बी। तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस माइनस बी, सो बी की वैल्यू हो गई 1 एंड देन रिजल्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, सो दिस इज 53। आई होप एल्स इफ एग्जीक्यूट कर गया, दैट मीन्स फाइनली अब मेरे को i इज इक्वल टू 3 के लिए काम करना है। अब मुझे i इज इक्वल टू 3 के लिए काम करना है। ओह सॉरी, अब मुझे i इज इक्वल टू 3 के लिए काम करना है। लेट्स सी, शायद कुछ चेंज हुआ हो। i इज इक्वल टू 3। अब जब i देखिए इफ ट्रू है क्या? नहीं सर। एल्स इफ ट्रू है क्या? हाँ सर। अब ये भी एल्स इफ ट्रू है, i इज इक्वल टू 3 के लिए भी एल्स इफ ट्रू है और हम जानते हैं j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1 के लिए चीजें काम करेंगी। अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो हमने कहा j इज इक्वल टू 0, सबसे पहले a प्लस प्लस ग्रेटर देन c, दैट मीन्स 12 ग्रेटर देन 0, बट ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 13 हो जाएगी। बिकॉज दिस इज ट्रू, दैट मीन्स कैन आई से रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू माइनस माइनस बी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले माइनस माइनस बी होगा, सो दिस विल बिकम 0 और रिजल्ट में 0 इंक्रीज होगा, दैट मीन्स दिस रिमेन्स 53। j इज इक्वल टू 1 के लिए अगेन ओके, देन j इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, तो दिस विल बिकम 13 ग्रेटर देन 0, बट बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंटेशन ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब हमें पता है ये ट्रू है, दैट इज वाई हमने कहा रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू माइनस माइनस बी। तो b की वैल्यू -1 होगी और रिजल्ट डिक्रीज्ड बाई 1, सो दिस विल बिकम 52। सो सब कुछ खत्म हो गया। अब हमसे कह रहा है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू होगी 14, b की वैल्यू होगी -1, c की वैल्यू होगी 0 और ये होगी 52। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको भरोसा ना हो तो प्लीज इसे रन करा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, हो सकता है इधर उधर मिस्टेक है ना। तो आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।